अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो पिज़्ज़ा चने मेरे स्टाइल में हम बनाते हैं। तो उसको सबसे जो पहला स्टेप है वो है डो नीडिंग का। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले डो का ही काउंटर मैंने सेट कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मैंने ले लिया है 1 कप मेजर कप, यही वाला 1 कप मेजर करके मैंने ले लिया है मैदा और इसे अच्छे से छान लिया है। छानना कंपलसरी है। सेकंड मैंने क्या किया है, 1 टेबलस्पून किसी भी अच्छी कंपनी का आप यीस्ट ले लें और उसे क्या करें कि एक ग्लास बॉल में डाल दें। साथ ही में मैंने ले लिया है अराउंड 1 टीस्पून शुगर, वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और मुझे चाहिए होगा ल्यूक वार्म वाटर। तो जो है वो ऐसा पानी जिसके अंदर गर्म भी हो और आपकी उंगली भी आराम से चली जाए, आप इसे आराम से बेयर कर सकें। इनको मैं मिक्स कर ये मैंने पानी लिया है अराउंड हाफ कप के करीब, ठीक है। तो ये मिक्स करके मैं इसे ढक के रख दूँगी। और जो है वो साथ में मैंने ले लिया है, इसे मैं अच्छे से मिक्स भी करती जाती हूँ, बातें भी करती जाती हूँ। साथ में मैंने ले लिया 1/2 टीस्पून सॉल्ट, ये हम मैदा में डाल देंगे। और 1/4 टीस्पून ऑफ मैंने लिया है गार्लिक पाउडर। इससे क्या होगा, ब्रेड में भी गार्लिक का फ्लेवर आ जाएगा। तो बस अब मैं क्या करूँगी, इसे क्लिंग रैप से अच्छे से कवर करके 15 मिनट्स भी लग सकते हैं आपको। और ये आपके यीस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी देर में राइस करती है, रेडी होती है। क्योंकि जब तक यीस्ट रेडी ना हो ना, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम डायरेक्ट अगर इसमें डाल देते हैं फिर हमारा तो सारा डो भी वेस्ट होता है, हमारा सारी सामान वेस्ट हो जाता है। तो ये एक मेन चीज़ है कि इसे हम करके साइड कर देते हैं। अगर ये रेडी हो गया, इट मीन्स मैं रेडी हुआ भी दिखाऊंगी, तो आप आगे डो की तरफ जाएं, वरना इस प्रोसेस को रिपीट करें। तो बस मैं इसे क्लिंग रैप करके आपको शो कर देती हूँ। जी देखिए, मैंने इसे क्लिंग रैप कर दिया है। और अब मैं इसे गर्म जगह पे, मैं मतलब किसी भी ऐसी जगह पे, क्योंकि मौसम ठंडा है तो मैं इसे अपने माइक्रोवेव के अंदर रख देती हूँ। अभी ऑन नहीं करना है माइक्रोवेव, बस उसके अंदर रख देती हूँ। और साथ में हमें चाहिए होगा आगे डो नीडिंग के लिए, मैंने रखा था काउंटर पे, बताना भूल गई। ऑयल चाहिए होगा, ऑलिव ऑयल 1.5 टेबलस्पून के करीब, और थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन नीडिंग के टाइम। तो बस चलें जी, अब हम इसे प्रोसेस पर छोड़ देते हैं जी। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये देखें, यीस्ट रेडी हो चुका हुआ है हमारा, ये आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, पूरा रेडी है। ये इतना राइस हो गया, जस्ट शुगर और यीस्ट था। मैं क्या करूँगी, इस मोमेंट पर इसे मैं डाल दूँगी। ये होती है कंडीशन इसके राइस होने की। बस इस मोमेंट पे फिर हमारा काम आसान हो जाता है। अब क्या, कोई डाउट नहीं रहेगा कि हमारी डो फूलेगी। ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने कहा था, हो गया। और अब हम इस डो को नीट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसी को ही नीट करने की कोशिश करूँगी, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी पानी की तो फिर मैं जो है वो नॉर्मल वाटर थोड़ा सा यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से करते हुए मैं इसे नीट करूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रॉपर नीडिंग की तरफ आता है, मैं आपको शो करती हूँ। तो जी देखिए, जब मैं डो को नीट करने लगी थी तो वो यीस्ट के साथ 1/2 कप ऑफ वाटर था। तो जिसकी वजह से जो 1 कप मैदा था वो तो समझो उसके अंदर बिल्कुल गायब ही हो गया। तो मैंने क्या किया कि 1/2 कप के करीब मैदा और ऐड कर दिया, बाकी और कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की है। तो बस ताकि मेरा डो अच्छे से नीट हो जाए। तो देखें, फिर अब मुझे नीट करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो समझें, जो प्रोपोर्शन था उसमें सिर्फ जो है वो हमने क्या चीज़ बढ़ा दी, 1.5 कप के करीब मैदा कर दिया। देखिए, मैंने कहा मैं आपको ना बताऊं और फिर बाद में प्रॉब्लम हो, तो मैं पहले बता ही दूं कि इसको हम यहाँ सेटल ऐसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। क्योंकि यीस्ट हम ऑलरेडी राइस कर चुके थे। एक मैंने ये बॉल ले लिया है, क्लीन बॉल ले लिया है। इसमें मैंने क्या किया कि जो है वो मैं ऑयल लगा लेती हूँ अच्छे तरीके से। ये इसी हाथ से ऑयल लगा लें, कोई इशू नहीं है।
और थोड़ा सा ऑयल में जो है वो डो पर लगा देती हूँ, आगे पीछे दोनों तरफ। और मैं इसे अब इसमें रख देती हूँ फॉर 2 आवर्स के लिए, और क्लिंग रैप अगेन करके मैं इसे किसी गर्म जगह पे रख देती हूँ। लाइक एज मैंने कहा ना, मैं बंद माइक्रोवेव के अंदर इसे रख देती हूँ। तो आपने भी ऐसा करना है। फिर हम 2 आवर्स के बाद इस डो को देखेंगे, बाकी की हम चीज़ों की प्रिपरेशन उसी वक्त करेंगे। अच्छा जी, देखें मुझे 2 आवर्स हो चुके थे और आप ये देखें कि डो कितना अच्छे से राइज हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हैंड मेरे नीट ही हैं और मैं इसे एक बार थोड़ा सा नीट कर लेती हूँ। ये आप देखें कितना अच्छा मैंने जो है वो सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा के लिए जो है वो इसे रेडी किया था। तो आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। तो बस ये देखें, ये एक अच्छा सा मेरा डो रेडी हो चुका हुआ है। इसे मैं अगेन थोड़ा साइड पे कर देती हूँ, तब क्योंकि मैं आपको बाकी का काउंटर भी दिखा देती हूँ। तो जो है दोबारा से ढक देते हैं। इसे खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना होता है, इसे खुला बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छा जी, इसी तरीके से दोबारा ढक दिया, चाहे 5 मिनट है या 1 मिनट है, ढकना ज़रूर है, ये शर्त है। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या ले लिया था, 2 मैंने लिए थे थाई पीस के चिकन थाई पीस लिए थे, और मैंने क्या किया, इसे छोटी छोटी बोटियों में कट करके वॉश कर लिया है। साथ में इतना सिंपल मैंने कर दिया है केजन सीजनिंग, ये केजन सीजनिंग है। तो मतलब हमें कोई लहसुन अदरक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो कोई पेस्ट वेस्ट नहीं चाहिए, बस सीधा सीधा हमारा ये काम हो जाएगा केजन सीजनिंग से। मैं अराउंड 2 पीस हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसे ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून के करीब मैं इसे ले लेती हूँ। ठीक है, और इससे मैं मिक्स कर लेती हूँ। मतलब इसमें ऑरिगेनो भी है, इसमें गार्लिक का पाउडर भी है, और ऑलरेडी हमारी ब्रेड में भी है गार्लिक का पाउडर। तो हमें पिज़्ज़ा में जो है ना, वो बिल्कुल हर चीज़ ओवर नहीं करनी होती है, बहुत ही लाइट रखना होता है कि बस एक अच्छा आप चाहें। अच्छा, केजन सीजनिंग नहीं है तो कैमरामैन हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट बहुत पूछते हैं, तो अगर नहीं है तो आप कोई भी कंपनी का चिकन टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और देखिए, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, मशरूम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर मत सोचना पकाने का। मतलब कैमरामैन मुझे कहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट बता दे। अरे सब्स्टिट्यूट सब चीज़ों का नहीं होता, जिसका होता है उसका मैं बता देती हूँ। अच्छा, साथ में मैंने ले लिए कुछ ऑलिव्स, टोटली ऑप्शनल हैं, आपको पसंद है तो आप लें, नहीं पसंद है तो स्किप कर दें। मैंने ले लिए थोड़े से बटन मशरूम्स, मैंने ले लिए हैं पेपरोनी, और ये है बीफ पेपरोनी। अच्छा, ये भी टोटली ऑप्शनल है, आपको जो चीज़ें पसंद है ना, वेजिटेबल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। मुझे जो जो चीज़ें पसंद थी पर्सनली मैंने वो ले ली। अनियंस को इस तरीके से, एक छोटा सा अनियन लिया था मैंने, और वो भी मैंने हाफ़ यूज़ किया है, और आप ये देखें कि इसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स की फॉर्म में कर दिया है, बड़े वाले। मैंने ले लिया है, लोग कैप्सिकम डालते हैं, मुझे कैप्सिकम नहीं पसंद है, आप कैप्सिकम डालिएगा। मैंने ले लिए हैलेपिनोज़, तो ये कुछ मैंने इतने ले लिए हैं हैलेपिनोज़। तो फ्लेवर के ऊपर आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक एग लिया है मैंने, मुझे सिर्फ एग वाइट यूज़ करना होगा जस्ट फॉर ब्रशिंग, तो मैंने इसे वेस्ट नहीं किया, मैं जस्ट एग वाइट को थोड़ा सा ब्रश कर लूँगी, फिर सुबह नाश्ते में यही अंडा बना के खा लूँगी, तो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, ये है पिज़्ज़ा सॉस, आप चाहें किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं, मेरी होममेड है, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक रेसिपी में मैं पिज़्ज़ा सॉस बता चुकी हुई हूँ, तो आप किसी कंपनी की भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ले लिया चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़। अच्छा, ये सारी तो नहीं डालूँगी, 100 ग्राम है, डिपेंड करता है कि पिज़्ज़ा कितना कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेते हैं, फिर हम पिज़्ज़ा डो रेडी करते हैं। अच्छा, साथ ही में मैंने क्या किया है, ये मेरा पिज़्ज़ा का वो है पैन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं देखिए इसके ऊपर जो है ना, ये डायरेक्ट मैं रोटी को नहीं रखूँगी, क्योंकि जो है वो ये फिर इस गैप में ना फंस जाती है निकालते वक्त। तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ये मैंने बटर पेपर ले लिए हैं, और मैं अच्छे से इसको इसके साथ स्प्रेड कर दूँगी, और उसके ऊपर पिज़्ज़ा रोटी को हम रखेंगे। तो हम सबसे पहले जो है वो इसे चिकन को फ्राई कर लेते हैं, कोई मैरिनेशन लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट फ्राई करते हैं। ये मैंने एक छोटा सा फ्राइंग पैन ले लिया, क्योंकि क्वांटिटी वैसे ही कम है, अराउंड 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो ऑयल लिया है मैंने, स्टोव ऑन कर दिया है, और मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ और 2 मिनट्स के लिए। बस 2 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं करना, क्योंकि छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, जल्दी
कुक हो जाएंगी। अच्छा, आप कहेंगे ऑरिगेनो भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं, सब कुछ इस सीजनिंग में मौजूद है, मतलब झटपट वाला काम है। तो बस आप ये देखिएगा कि कितना स्पेशल रेडी होता है ये। जैसे ही 2 मिनट्स होते हैं मैं आपको शो करती हूँ। अच्छा जी, देखिए मुझे अप्रॉक्स 3 मिनट लगे, क्योंकि चिकन ने भी थोड़ा सा पानी छोड़ा था, तो वो भी फिर मुझे ड्राई करना था। तो बस अब इस मोमेंट पर ये मेरा 3 मिनट्स में बिल्कुल डन है, और मैं इसे थोड़ा सा काउंटर पर ठंडा होने के लिए ले जाती हूँ। और मीनवाइल मैंने अभी अवन को भी प्री हीट पर कर दिया हुआ है। चलिए जी, अब हम आते हैं। तो मैं काउंटर पर ले आई हूँ, सही है, चिकन को ठंडा करने रख दिया है इस तरीके से रफली। आप देख रहे हैं, अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं नीचे लगाया, कुछ भी नहीं, नॉट इवन ऑयल। एक पेड़ा सा बना लेते हैं बड़ा सा, और अब इसे मैं बेल लेती हूँ। अब मैं डस्ट ले रही हूँ और इसकी एक अच्छी सी रोटी बेल लेते हैं हम। अरे अभी देखा, आज तो घड़ी भी नहीं पहनी सर्दी बहुत हो गई आज यहाँ पर, तो बस कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। अभी ख्याल आया। जैसे ही रोटी बन जाती है मैं आपको शो करती हूँ। देखिए बनेगी आसानी से, कोई मसला नहीं होगा। मैंने क्या किया था, थोड़ी रोटी बेल ली, फिर मैं क्या किया, इसे जो मेरी जो ये पिज़्ज़ा पैन था इसके अंदर में से ले आई, और यहाँ हाथों की मदद से फिर मैं इसे देखें, क्योंकि कॉर्नर्स जो हैं वो उसे मैं बिल्कुल बराबर कर रही हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। बेशक ये देखें रोटी आपको इस वक्त थिन लग रही है ना, ये राइस कर जाएगी, कोई इशू नहीं आएगा। आप देख रहे हैं, क्योंकि देखिए बेलते वक्त बहुत ज़्यादा आपसे इतनी बड़ी नहीं बेलेगी ना, तो हमें फिर ये पैन में आके सेट करनी पड़ती है। तो ये पैन में आके सेट कर दी। इस मोमेंट पे मैं क्या करूँगी, फोक की मदद से 1 2 3 4 सेंटर 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 थोड़ा सा प्रेक कर देंगे, ताकि ये कुकिंग में जल्दी कुक हो जाएगा और अंदर से भी अच्छे से कुक होगा। ठीक है, सेंटर 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 ओके, इंजॉय करते हैं ना पकाते वक्त। अच्छा, फिर मैंने क्या किया कि लिया है पिज़्ज़ा सॉस, जितना रिक्वायर्ड होगा हम स्प्रेड करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना होता है कि जो है वो पिज़्ज़ा हमारा निकालते वक्त बिल्कुल ही गिर जाए। अच्छा, कोशिश करिएगा सेंटर में लगाएं, एजेस पर, कॉर्नर्स के ऊपर ना आए, क्योंकि वहाँ मुझे एग वाइट स्प्रेड करना है जो एक अच्छा कलर देता है। इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपको अच्छा कलर चाहिए कॉर्नर्स पर तो आप ये लगाएं। मेरा ख्याल है दिस इज़ गुड इनफ, सही, क्योंकि बाकी की चीज़ों का भी तो टेस्ट आना चाहिए ना पिज़्ज़ा में, तो हम बाकी का रख देंगे। अच्छा, इस मोमेंट पर मैं क्या करूँगी, जो मैंने चिकन लिया है वो चिकन मैं जो हूँ उसका ऑयल हटा दूँगी और इस पर बाद में सेट भी कर दूँगी। ऑयल नहीं डालिएगा। थोड़ा सा अभी मैंने बचा लिया है, ताकि मैं देखती हूँ कि कितनी हमें ज़रूरत है। थोड़ा सा हाथों की मदद से सेट कर लेते हैं इसे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डालेंगे। मेरा ख्याल है कि बस बहुत ही है। अच्छा, इस मोमेंट पर अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर बाकी की चीज़ें हम डालेंगे, जैसे कि जैलेपिनोज हैं, हैलेपिनोज हैं, जो दिल चाहे बोलें। ठीक है, मुझे तो जैलेपिनो ही मुंह में आता है, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन हैलेपिनो है। खाना है ना, बस ठीक है अच्छा जी, अनियंस, अच्छा अब मैं क्या करूँगी, ये मैं चीज़ पहले वो करूँगी इसके ऊपर,
और इसके बाद मैं जो हूँ वो पहले चीज़ को ग्रेट कर दूँगी, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ को मिला के ग्रेट करूँगी। इसके बाद मैं ये पेपरोनी और ऑलिव्स उसके ऊपर डालूँगी। तो मैं सबसे पहले जो है वो चेडर चीज़ को थोड़ा सा ग्रेट कर लेती हूँ और फिर मोज़रेला चीज़ को। देखें इस तरीके से ग्रेट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को मैं ग्रेट करके आपको शो कर देती हूँ क्योंकि तो बहुत आसान काम है। मोज़रेला चीज़ मैंने 75 ग्राम क्रश किया है, ग्रेट किया है, और जो चेडर चीज़ था वो अप्रॉक्स 50 ग्राम के करीब किया है, मतलब थोड़ा थोड़ा बचा लिया है। पेपरोनी हम रख देते हैं। देखें इससे लुक बहुत अच्छी आती है। ऑलिव्स हम डाल देते हैं इधर उधर इधर उधर, सही। और साथ में जो है वो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इट्स टोटली ऑप्शनल। चिली फ्लेक्स से ये कि ज़रा सा लुक अच्छा आ जाता है, तो चिली फ्लेक्स डाल दिए मैंने। और ये जो एग था, मैंने आपसे कहा था एग वाइट जो है, इसमें जस्ट ब्रश को मैंने डिप किया और ये यहाँ पर लगाऊंगी मैं, अच्छी तरीके से मैं लगा दूंगी। इससे ये है कि कलर बहुत अच्छा आता है डो पे, जो साइड पे कलर हम बाहर से लेके पिज़्ज़ा खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही कलर आता है। तो ये सारा लगा देती हूँ, फिर मैं आपको शो कर देती हूँ कि अब हम इसे अवन में डालते हैं। अवन ऑलरेडी मेरा प्री हीट पर है जी। एग वाइट के बाद ये रेडी है। अवन को मैंने 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे अराउंड 10 मिनट के लिए प्री हीट कर दिया था और अभी उसी पर ही रहने दिया है। नीचे का स्टोव ऑन है मेरा और फॉर 10 मिनट्स के लिए मैं इसे रखती हूँ और 10 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूँगी कि बेस और कैसे रेडी है। फिर हम इसे ऊपर के स्टोव को ऑन करके 5 मिनट कुक करेंगे। तो अब हम 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं। देखिए मुझे जो है वो 10 to 12 मिनट्स हो चुके हुए हैं और मैं इसे बाहर निकाल लेती हूँ अच्छी तरीके से। और अब मैं एक जाली लगा दूँगी और ऊपर वाला स्टोव जो है वो मैं ऑन कर देती हूँ। जाली में लगाऊंगी यहाँ पर, ये जो मेरी है ग्रिल, एक स्टेप नीचे लगाइएगा नहीं तो फौरन बर्न हो जाता है ना। इसे रखिए और 5 मिनट के लिए मैं ऊपर का स्टोव ऑन करती हूँ और फिर आपको शो करती हूँ कि ये कुक हो जाएगा। अच्छा जी देखिए मुझे ऊपर के स्टोव पे भी 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये रेडी है। मैं इसे निकाल लेती हूँ और फिर इसे काउंटर पर ले आती हूँ। बहुत ज़्यादा रेडी है, काउंटर पर ले आते हैं। अच्छा जी देखिए मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसे कट कर लिया है और अब मैं आपको इसे दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। अच्छा एक साइड से थोड़ा सा डार्क इसलिए हो गया क्योंकि अवन की जो है वो जो फ्लेम था वो उस तरफ ज़्यादा था। ये आप देखें ज़बरदस्त सा है। मैं आपको इसे कट करके टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोक की जगह पर स्पून ही निकाल लेती हूँ बार बार मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। बहुत टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। मैं चाहूँगी आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।